A particle of mass m is at rest at the origin at time t equal to 0. It is subjected to a force Ft equal to f naught e की power minus bt in the x direction. If its speed v is depicted by which of the following curve. समरी क्या है कि फोर्स का एक्सप्रेशन गिवन है और वेलोसिटी का एक्सप्रेशन या ग्राफ ये कैसा होगा। इसको करने का दो तरीका हो सकता है। एक तो एग्ज़ाम में कैसे करेंगे जल्दी से शॉर्ट में, दूसरा जो फुर्सत के टाइम पे अगर आप करें तो लंबा हो जाएगा, हालांकि उसमें थोड़ा सा कंसेप्ट ज़्यादा रहेगा, लेकिन अभी हम कंसेप्ट की तरफ नहीं भागेंगे। अभी हम मान लेंगे कि एग्ज़ाम में है, फुर्सत में नहीं है, जल्दी से बस क्वेश्चन को करना है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि जो ग्राफ गिवन है सारे ये v और t के बीच में है, और इस ग्राफ की हेल्प से हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। वो कैसे? वीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन होता है, ये हम सब जानते हैं। वीटी ग्राफ का जो अगर स्लोप निकाल लें तो वो एक्सेलरेशन होता है, ये हम सब जानते हैं। और ये जो एक्सेलरेशन है ये मास से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये फोर्स के बराबर हो जाएगा, ये भी हम सब जानते हैं। मतलब m की वैल्यू अगर हम 1 लेकर के चलें, कितनी भी लेकर के चले, उससे ग्राफ के नेचर पे या प्रकृति पे कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, बस ग्राफ की स्केलिंग प्रभावित होगी। तो यहाँ पर हम अगर बात करें जैसे कि इस वाले ग्राफ की, तो इसमें क्या है कि पहले देखो स्लोप पॉजिटिव है, बाद में नेगेटिव हो गया। यहाँ पे भी देखो पहले पॉजिटिव बाद में नेगेटिव हो गया। तो इसका मतलब ये जो ग्राफ है ये बता रहे हैं कि एक्सेलरेशन या यू कैन से फोर्स पहले पॉजिटिव है बाद में नेगेटिव हो गया। इस इक्वेशन में आप नोटिस करो, चाहे आप t कितना ही कम क्यों ना ले लो, कितना ही ज़्यादा क्यों ना ले लो, फोर्स कैन नेवर बी नेगेटिव। e की पावर समथिंग ऑलवेज विल बी पॉजिटिव, वेदर x इज हाउ मच नेगेटिव डज नॉट मैटर। सो एक्सप्रेशन ऑफ द फोर्स हियर टेलिंग कि फोर्स कैन नेवर बी नेगेटिव। सो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी ये डिस्कार्ड हो गया। अब या तो बी सही होगा या तो डी सही होगा। इनमें से कौन सा सही होगा? ये अंतर आ रहा है मैक्स वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी पर। यहाँ पर देख लो, यहाँ पे देख लो, थोड़ा सा ही अंतर है। तो इसका मतलब हम अगर मैक्स वेलोसिटी समझ जाएं कि ये हो सकती है या हो सकती है तो फिर आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर एफ नॉट इसका जो डायमेंशन है ये फोर्स से ही मैच करेगा। क्यों? क्योंकि e की पावर माइनस बी टी जो है ये तो डायमेंशन लेस होगा। तो एफ नॉट इसकी जो डायमेंशन है ये फोर्स के बराबर होगी। और b की डायमेंशन ये आप बता सकते हो, e की पावर लिखा है माइनस, माइनस को भूल जाओ, बी टी लिखा है ना। b और t ये जो दो लोग गुणा हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, टुगेदर विल मेक डायमेंशन लेस। सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि b का जो डायमेंशन होगा वो 1/t के बराबर होगा। तो बताओ यहाँ पर जो अगर हमें वेलोसिटी निकालना है तो क्या करना होगा? ये जो दोनों लोग हैं इसमें अंतर क्या है आप वेरीफाई कर लो। जैसे एक को एफ नॉट बाई एम ये आपका एक्सेलरेशन हो गया, और यहाँ पे डिवाइड बाई बी है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाई बी। बी का मतलब आपने क्या कहा है? 1/t है ना। तो बी की जगह अगर हम 1/t ले लें तो एक्सेलरेशन डिवाइड बाई टी, क्या ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर सकता है? बिल्कुल नहीं। अगर यहाँ पर हम बात करें तो ये है आपका 1/t, ये आ जाएगा a इंटू टी, ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर सकता है। इसलिए यहाँ पर ओनली सी ऑप्शन है जो करेक्ट हो सकता है। विदाउट इंटीग्रेशन हम यहाँ पर समझ पाए। अब जो अगर आप फुर्सत के छड़ों में हैं, जल्दी में नहीं हैं, तो आप इंटीग्रेशन की हेल्प से कर लें। इसके लिए ये जो एक्सप्रेशन है इसको आप लिखेंगे क्या? m dv/dt, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देंगे तो जो आपका इक्वेशन बन करके आएगा उसका जो ग्राफ होगा विल बी रिप्रेजेंटेड बाय ऑप्शन सी।